विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लाइज इन सुतलेज वैली। देखिए सुतलेज वैली में कौन सा पासेस मतलब दर्रा है। तो देखिए इंडिया और चाइना को जोड़ने वाला जो दर्रा शिपकिला दर्रा जो है वो आपका कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में है। और किस जगह पे है, ये आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी हमने पढ़ा भी था कि 1500 मेगावाट का जो है पहला जो है अंडरग्राउंड आपका पावर स्टेशन जो है इसी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ था, जिसका नाम नाथपा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट था। यहीं पर जो है आपका शिपकिला दर्रा है, जहां इंडिया और पाकिस्तान ये चाइना के बॉर्डर हैं। यहां एक्चुअली सुतलज नदी जो है, सुतलज नदी इस दर्रा से होकर कभी बहती थी और सुतलज नदी के चलते ही ये रास्ता क्रिएट हुआ है। और ये जो है आपका दर्रा है, यहां से कभी सिल्क रूट निकलता था। ये काफी पुराना दर्रा है जो हम पिक्चर में भी देख रहे हैं। गिरना प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, देखिए महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में नासिक के पास एक है नंदगांव। महाराष्ट्र में नासिक के पास नंदगांव है। उस नंदगांव में ही गिरना डैम एक मेजर प्रोजेक्ट है। और वहां एक दूसरा भी एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नाग्या साक्या, ये मीडियम प्रोजेक्ट है। तो क्या हुआ, ये जो आपका जो पूछा गया है गिरना प्रोजेक्ट, गिरना प्रोजेक्ट क्या है, महाराष्ट्र के नासिक के नंदगांव जिले में ये प्रोजेक्ट है जो हम अभी फोटो में देख रहे हैं। In the last 50 years, the length of Indian rails has increased approximately। देखिए 2002 का क्वेश्चन है तो भी मैंने इसको रखा हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं ना, एक डिस्प्यूटेड है यार, जो लेंथ में बोला जाता है। क्या है कि इसमें मीटर गेज भी है, ब्रॉड गेज भी है और नैरो गेज की भी लाइन्स हैं। तो भी अगर हम 2002 के हिसाब से बोलेंगे तो 16.6%, बल्कि वो 17% दिखा रहा है, यहां 16.6% को हम बोल सकते हैं कि इतनी लंबाई 50 सालों में बढ़ी है ट्रेन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। देखिए खरीफ क्रॉप क्या है, खरीफ क्रॉप कब बोया जाता है। देखिए खरीफ क्रॉप को जो हम मानसून क्रॉप बोलते हैं, ये जुलाई महीने में जो हमारा जो मानसून का पीरियड होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो होता है, उस मानसून के जुलाई के पहले मतलब 1 जुलाई 2 जुलाई को, जैसे मतलब मानसून आने के जस्ट पहले इस फसल की बुआई की जाती है। धान जो है वो खरीफ फसल का सबसे मेन उत्पादन होता है, खरीफ फसल का धान का। जबकि गेहूं का जो उत्पादन होता है वो रबी फसल कहलाता है। जब हम धान काट रहे होते हैं उसके कुछ दिन बाद ही हम रबी फसल मतलब वो गेहूं को हम बो रहे होते हैं। तो फिर क्या है कि खरीफ क्रॉप जो है हम बोल देते हैं, अगर हम अपने तरीके समझाने का समझने की कोशिश करें तो ये वर्षा की फसल है। और रबी फसल जो है, जो गेहूं उत्पादन होता है, वो जाड़े की फसल है। तो क्या है, खरीफ जो है राइस होता है, तो इसमें क्या नहीं होता है पूछा हुआ है, तो हम गेहूं जो है खरीफ में नहीं होता है, रबी में होता है। वेयर इज द खाइबर पास सिचुएटेड। देखिए अब हल्का रिपीटेशन चालू हो गया है। खाइबर पास कहां पे है, हम जानते क्या है, फिर से हम सोच लेते हैं। खाइबर पास जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। ये एक दर्रा है जो अभी हम देख के आए हुए हैं। और ये पहले जमाने का सिल्क रूट जो था यही था, यहीं से जाता था, जो सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया के साथ जोड़ता था। सिकंदर हुआ, दारस हुआ, ये सारा जो आक्रमण, विदेशी आक्रमण जो था, इस खाइबर पास के रूट से ही हुआ था।
वेयर इज पंजीर वैली सिचुएटेड? देखिए ये पंजीर वैली जो है ये अफगानिस्तान में है। पंजीर वैली कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। और ये अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतमाला के पास है। और यहाँ से जो एक काफी मतलब क्या बोलेंगे, काफी संख्या में जो है एथनिक लोग जो है मुस्लिम्स के रहते हैं, जो अपने को ताजिक्स कहते हैं। ये ताजिक्स के नाम से ही देखिए ताजिकिस्तान हुआ है। तो फिर है कि यहाँ जो आबादी है इसमें पंजीर वैली में करीब करीब 1,40,000 लोगों की आबादी है। ये आपके काबुल से जो है 150 किलोमीटर दूर पे ये स्थित है, जो हम यहाँ की इसमें पिक्चर में देख रहे हैं। तो फिर क्या है, पंजीर वैली सिचुएट कहाँ है? अफगानिस्तान में है। The pilgrims of Kailash Mansarovar have to pass through which pass to enter into तिब्बत? तिब्बत जाने के लिए मतलब होते हैं कि जो आपके कैलाश मानसरोवर जाते हैं, तो बोला गया है वो किस पाथ से होके, किस दर्रे से होके उन्हें निकलना पड़ता है, उन्हें जाना पड़ता है कैलाश मानसरोवर। मतलब हमारे देश के जो हिंदू जो पुजारी हैं, जो कैलाश मानसरोवर जाते हैं, किस दर्रे से होके जाते हैं? देखिए ये सवाल जो है 2002 का है। अभी तो कैलाश मानसरोवर के लिए हमने रास्ता में थोड़ा चेंजेस किया है पिछले साल से, मतलब 2013 से हमने चेंजेस किया हुआ है। पहले जो था हम लोग नाथुला पास से जाते थे, नाथुला पास से हम जाते थे। नाथुला पास क्या है? सिक्किम और तिब्बत के बीच का ये रास्ता है जो हम पिक्चर में देख रहे हैं। जिससे जाने से क्या होता था कि ये बहुत पुराने जमाने का ये भी एक सिल्क रूट का रास्ता था, जिसे जाने से मानसरोवर लेक तक पहुंचने के लिए उस जगह से, मतलब नाथुला पास के एंट्री पॉइंट से अगर आपको दूसरे तरह से जाते हैं तो 15 दिन लगता था, जिसके जगह पे केवल 2 दिन में जो है हम मानसरोवर तक पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब यही नाथुला पास है जो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। क्या कि आप जानते हैं मानसरोवर जो है वो तिब्बत के एरिया में ही है। तो यहां जाने के लिए जो है इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है। Which of the following cities lies to the western most longitude? लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है, हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो ये देशांतर है जो ये क्या है, वर्टिकल लाइन है जो आपके नॉर्थ और साउथ को जोड़ती है। इसके बारे में तो हम क्या कहते हैं आपके रेगुलर क्लास में करेंगे। इस क्वेश्चन को करते हुए थोड़ा सा देख लेते हैं। पोजीशन मानचित्र में जयपुर कहाँ है, नागपुर कहाँ है, भोपाल कहाँ है, हैदराबाद कहाँ है? देखिए वेस्ट पार्ट जो होता है आपके बाएं तरफ का होता है। आप ऐसे ही देख रहे हैं कि जयपुर जो है इन भोपाल, नागपुर और हैदराबाद के बनिस्पत सबसे ज्यादा बाएं तरफ है। तो नेचुरली इसकी जो लॉन्गिट्यूड होगा वेस्टर्न पार्ट में सबसे ज्यादा होगा। तो वही जो पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा बाएं साइड में, मतलब वेस्ट मतलब बायां होता है, हम अपने को समझने के लिए बोल रहे हैं। तो उसमें क्या है, जयपुर ही उत्तर होगा। अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिए डेक्कन से एरियाज जो है हमारे जो दक्षिणी भारत की बात बोला हुआ है, उसमें बोलते हैं नदियों की उद्गम जो है दक्षिण से हमें ऊपर की तरफ जाना है, उत्तर की तरफ जाना है, उस हिसाब से नदियों का क्रम में सजाना है। देखिए ये चारों नदी के बारे में तो हमें अलग से हमें सीखना ही है। तभी चलिए हम आगे कोशिश करते हैं। तो देखिए मानचित्र को देखिए, पहला जो नदी है वो कावेरी है, सबसे नीचे है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर ही कृष्णा नदी निकल रही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोदावरी निकल रही है। उसके बाद जो है सबसे ऊपर की तरफ है महानदी है, जो आपके उड़ीसा की तरफ चली जा रही है। तो फिर हम इस क्रम को देखते हैं। और मैंने जानबूझ के इस सवालों का भी रखा ही हुआ है, क्योंकि आपके दिमाग में जब हम पूरा नदी के क्रम में पढ़ेंगे तो ये सब अगर छोटे छोटे चित्र आपके दिमाग में रहते हैं तो आपको बड़ी तेजी के साथ सारी बातें जो हैं वो याद हो जाएंगी। Which state
of India has the largest reserves of monazite with a high thorium content. देखिए जो मोनोजाइट है ये बालू में पाया जाता है, एक तरह के बालूज हैं, और इस मोनोजाइट के अंदर में थोरियम की जो परसेंटेज है सबसे ज्यादा है कहाँ के बालू में, मतलब किस समुंदर के पास के बालू में जो है, देखिए केरल के बीच हैं और उड़ीसा के बीच हैं, वहां पे सबसे ज्यादा आपके मोनोजाइट मिलते हैं। जो मोनोजाइट मिलते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो आपका थोरियम निकलता है। तो हम क्या बोलेंगे कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मोनोजाइट विथ ए हाई थोरियम कंटेंट जो है, तो सबसे ज्यादा मोनोजाइट जहां पे है, जिसमें सबसे ज्यादा आपका थोरियम है, वो आपका क्या है, केरल के तट के बालू और उसके बाद उड़ीसा के तट के बालू। ये आप दिमाग में रख लीजिए। पहला स्थान किसका है, केरल है। अगर आपको केरल नहीं मिलता है तो दूसरा उड़ीसा पे मारिएगा, क्या है कि यहां के बालू में सबसे ज्यादा मोनोजाइट है और उस मोनोजाइट में थोरियम की क्वांटिटी भी सबसे ज्यादा है। द इंडियन वाइल्ड एस, जिसको घोड़खूर भी बोलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, तो देखिएगा कि ये जो आपके रन ऑफ कच्छ जो है, जो गुजरात में अवस्थित है, वहां ये जो है जंगली घोड़े, जिसे घोड़खूर भी बोलते हैं, वो वहीं पे मिलते हैं। द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया इज, देखिए ये तो आपका 2003 में आया था और उस वक्त का ये घोषणा के ऊपर था। अभी तो बोलना बहुत मुश्किल है, उस वक्त बड़े बड़े वादा हुए थे। आनंदपुर साहिब को बोला गया था कि ये भी आपका सज जाएगा, और उस वक्त तो आपके 2016 में अभी हम खड़े हैं, और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर साहब भी ने बड़े जोर शोर के साथ, जो उस वक्त जगदीश शेट्टर थे, उन्होंने बोला था कि बेंगलोर को हम क्या कहते हैं, सोलर सिटी बना देंगे। अब मैं तो चुप ही रहूंगा, इसमें कहां पे मैं टिक मारूं मेरे को पता नहीं है, क्योंकि ये वादाएं तो पूरे हुए ही नहीं है। अभी भी लोग गिनाएंगे ये वो, लेकिन पूरा सिटी सोलर नहीं बन सका है। तो फिर हम इस पे खाली चुप ही रहते हैं, लेकिन इसको जवाब के लिए खाली जानेंगे कि 2 वादे किए गए थे। एक था आपका चंडीगढ़ का वादा आनंद साहब को लेके, और दूसरा था कि बेंगलोर का वादा। फरक्का बैरेज वाज कमीशन्ड टू, देखिए फरक्का बैरेज का क्यों बना था। फरक्का बैरेज के काम तो देखिए बड़े लंबे चौड़े दिनों तक चला। ये 1961 में शुरू हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान के इस पर बहुत ज्यादा विरोध था। उसके बाद बांग्लादेश की विरोध हुआ, बांग्लादेश का भी विरोध था। अल्टीमेटली जो है ये 1975 में कंप्लीट हुआ, और ये हुआ था कि हुगली में जो है क्या कहते हैं, पानी कमी हो जाता है, तो गर्मी के वक्त में हुगली में पानी डालने के लिए जो यहाँ बैरेज बना के पानी के स्तर को ऊंचा किया हुआ था, क्योंकि यहाँ से जो मेन जो गंगा की पानी सीधा बांग्लादेश में घुस जाती थी, तो हमारे हुगली को, कोलकाता पोर्ट को, इसको कुछ पानी ही नहीं मिलता था गर्मी के वक्त में। इसलिए इस बैरेज का निर्माण हुआ था। ये बैरेज जो आपके मालदा में है, और इसे फरक्का बैरेज के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे सेव कैलकाटा पोर्ट। Which of the following state has the largest concentration of tea plantation in India? देखिए विश्व में चाय के उत्पादन में तो हम सबसे पहले हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि हम जो इतना प्रोडक्शन करते हैं उसका 70% चाय खुद ही पी जाते हैं। और हमारे देश में जितना चाय होता है उसका अकेला जो है 53% जो है वो केवल आसाम से ही उत्पन्न होता है। तो हम आंख बंद करके जब भी चाय का मामला आएगा, पहला आसाम ही है, और उसके बाद साउथ भी है, ऐसा नहीं है, साउथ भी तुम्हारा तमिलनाडु भी है, लेकिन पहला जो है 78% देखिए आसाम और वेस्ट बंगाल मिला के होता है। और लेकिन अगर उसमें भी मेजर टी प्रोड्यूसर बोलेंगे तो सीधा सीधा आसाम में मारना होगा,
क्योंकि आसाम ही सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करता है, हमारे देश का पूरे चाय का 50%। Where is the headquarter of the Botanical Survey of India located in? देखिए, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और ये आज नहीं बना था, ब्रिटिश जमाने में 1857 ईस्वी में हुआ था, 1857। अरे यार, मैं तो हिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन 1857 से मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या आपको आ रहा है? जरा उसे भी याद कर लीजिए। तो हाँ, चलिए, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता में। कब हुआ था? 1857, 1857। और जहीं 1857 होगा, हिस्ट्री के कुछ और अंश भी आप जरूर याद कर लें। Match the dams and the rivers across which those have been constructed। तो चलिए, पहला है गांधी सागर। जरा जान लीजिए, गांधी सागर जो है आपके चंबल नदी के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है। ये तो आपको हो गया। देखिए, टेहरी है। टेहरी जो है, टेहरी कहां पे? ये आपके मतलब भागीरथी नदी जो निकल रही है, गंगा पहले क्या है, जब निकलती है तो उसका नाम क्या होता है? भागीरथी। तो टेहरी बांध जो है वो आपके देहरादून के ऊपर है, तो वहां पे टेहरी है। तो चलिए, टेहरी भी हो गया। अब आ गया नागार्जुन। नागार्जुन हर कोई जानता है, कृष्णा नदी पे है। तो फिर ये तो 3 हो गया। क्योंकि मतलब है, इसी तरह हम देखते हैं, सब कुछ हम जानेंगे, इसकी जो नहीं है। अब देखिए, जयंकवाड़ी है। अब देखिए, जयंकवाड़ी जो है वो, उसका नाम तो हमारे पास मेरे को पता नहीं है, लेकिन देखिए, गोदावरी ही तो नदी छूटी हुई है, और तब सारे नदी तो हो गए। तो फिर ये गोदावरी के ऊपर है। तो फिर हम आ लेते हैं, चलिए फिर एक बार देख लेते हैं, गांधी सागर जो है वो चंबल नदी के ऊपर है, टेहरी जो है वो भागीरथी नदी के ऊपर है, नागार्जुन बांध जो है वो कृष्णा नदी के ऊपर है, तो जायकवाड़ी नदी जो है, ये प्रोजेक्ट जो है, बांध जो है, वो आपका गोदावरी नदी के ऊपर है। इस तरह से हमें इसको देखना है। Which amongst the following state or union territories has not identified tribal community? अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब। देखिए, शेड्यूल कास्ट का सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां पे है? पंजाब में है। और इसमें जो दिया है उसमें हम बोलेंगे, अगर शेड्यूल ट्राइब्स कहां पे नहीं है, तो शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो आपके हरियाणा में नहीं है। From which did India introduce cultivation of tobacco, टेपियोका, पाइनएप्पल? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भैया। हमें ये तंबाकू खाना किसने सिखाया? हमें क्या कहते हैं, पाइनएप्पल खाना किसे सिखाया? तो जरा हम उनके नाम भी जान लें। पुर्तगीज। पुर्तगीज ने हमें बहुत सारे चीज को खाना सिखाया, जैसे कैश्यू नट है, काजू बादाम हमें खाना नहीं आता था, उन्होंने सिखाया। टोबैको, मैं तो बहुत सिगरेट पीता हूं, उनके चलते ही चलता हूं। अभी कोई भी पुर्तगीज को देखूंगा तो मैं जरूर गाली बकूंगा, यार साले तुम लोग अगर नहीं लाए होते तो मेरी सिगरेट की लत नहीं लगती। पाइनएप्पल, अनारस है। पपिया, पपीता जो है, और ऐसे बहुत सारे फल जो है वो पुर्तगीज जो हैं वो 17th सेंचुरी में हमारे इंडिया में लाए थे। जब वो खुद आए थे तो वो अपने साथ इन फलों को लाए थे, क्योंकि उनके यहाँ होता था, वो हमारे यहाँ उपजाना शुरू किए, जो यहाँ पे रहने लगे बाशिंदा होके। ठीक है ना? तो फिर आज हमने जान लिया, सिगरेट का लत लगाने वाला यही पुर्तगीज है, उन्होंने लाया हुआ था। और उसके बाद पपीता भी उन्हीं के हाथ से आया, अनारस भी उन्हीं के हाथ से आया। ठीक है।